कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज के इस जापानी भाषा एक परिचय के लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आशा करते हैं कि अब इतनी क्लासेस हो चुकी हैं और आप लोग के जो डाउट्स हैं वो काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। आपको जापानी भाषा आसान भी लगने लगी होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और आपको आनंद भी आ रहा होगा। तो पिछले अपने क्लास में हम लोग जो हैं वो विशेषण कर रहे हैं, यानी कि एडजेक्टिव्स के बारे में जान रहे हैं। किस प्रकार से एडजेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं, किस प्रकार से उनका नेगेटिव और पॉजिटिव बनता है। आज उससे थोड़ा सा अलग करेंगे हम, और देखिए आज क्या है आपके लिए। इसमें कुछ आपके लिए एडवर्ब्स हैं, कुछ नाउन्स हैं जो भाषा में यूज़ किए जाते हैं, संज्ञा हैं अलग तरीके की जो भाषा में प्रयोग की जाती हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास आज क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है सोचते, फिर है मादा, और इसी के साथ हम लोग आज बहुत सारी कांजी भी करेंगे। और नी और ए में जब किसी गंतव्य की ओर आप जाते हैं तो उस समय क्या प्रयोग किया जाता है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, हम लोग सबसे पहले ऑडियो सुनेंगे और देखेंगे कि हमें कितना याद है, कितना हम समझ पा रहे हैं। 皆さんは来月旅行に行きますか？はい、そうです。アメリカに行きます。来月の何日ですか？来月の27日です。いつ帰りますか？再来月の9日です。ああ、私はその時日本へ帰国します。そして5月に戻ります。5月の何日ですか？まだわかりません。 अभी आपने देखिए ऑडियो सुना, ये तानाका-सान और मीरा-सान के बीच का ऑडियो है। तानाका-सान तो मीरा-सान नो काइवा। एक बार हम पढ़ते हैं आपके लिए। मीरा-सान वा राइगेत्सु ryoko ni ikimasu का? हाई, सो देसु। अमेरिकाに行きます。来月の何日ですか？来月の27日です。いつ帰りますか？再来月の9日です。ああ、私はその時日本へ帰国します。そして5月に戻ります。5月の何日ですか？まだわかりません。तो देखिए, ये एक बहुत ही साधारण सा कायवा है। इसमें जो नई चीज़ है वो है नी पार्टिकल, फिर एक शब्द है सोचते, मोदोरिमास और मादा। तो सबसे पहले मीरा-सान व राइगेत्सु ryoko ni ikimasu का। अभी तक आपने इकिमास के साथ पार्टिकल ए किया है। अगर आपको याद है कि किसी भी डायरेक्शन में अपने गंतव्य की ओर जाना या अपने गोल की ओर जब आप बढ़ते हैं तो पार्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। किन वर्ब्स के साथ? इकु, कुरु और कायरु, है कि नहीं है? ये तीन आपने की हैं। लेकिन आज प्लेस है यहाँ पे और इकिमास है, उसके बीच में पार्टिकल नी है। पार्टिकल नी क्या दिखाता है? देखिए, ए और नी दोनों ही इकिमास के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि जब आप ए कहते हैं इन तीन वर्ब्स के साथ, दोषी के साथ, तो ये होता है कि आप उस ओर जा रहे हैं। केवल डायरेक्शन दिखाता है और इसका कोई अर्थ नहीं है। जब आप नी लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये समझ में आता है कि आप यहाँ पर किसी वजह से जा रहे हैं, कोई कारण है आपका जाने का। आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई ना कोई तो कारण है, कोई ना कोई तो वजह है, पर्पस है जिस वजह से आप यहाँ जा रहे हैं। तो ए और नी में बेसिक यही फ़र्क है कि ए केवल आपको डायरेक्शन बताता है, नी के साथ पर्पस दिखाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, मीरा-सान व राइगेत्सु ryoko ni ikimasu का। राइगेत्सु, आप कहीं ryoko के लिए जा रही हैं। हाई, सो देसु। अमेरिकाに行きます, मैं अमेरिका
किसी काम से, वो र्यो को भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, जा रही हूँ। राइगेत्सु नो नान निची देसु का, ये आपको पता है राइगेत्सु टाइम एक्सप्रेशन है। नो नान निची यानी कि किस दिन जा रही हैं आप। राइगेत्सु नो निजु शिची निची देस यानी कि 27 तारीख को मैं जा रही हूँ। अब वो पूछते हैं इत्सु काइरिमास का। आप इत्सु कर चुके हैं, इत्सु माने कब, काइरिमास का वापस आएंगी आप साराइगेत्सु नो कोकोनो का देस। राइगेत्सु और फिर उसके बाद वाला महीना साराई गेत्सु, एक नया शब्द है, आप देख लीजिए। पहले आपको टाइम एक्सप्रेशंस में ये दिया जा चुका है, उसको एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। कोकोनो का देस, ये भी आप कर चुके हैं। कोकोनो का यानी कि नवा दिन। कोकोनो का देस, 9 तारीख को वापस आऊंगी। अच्छा ऐसा है क्या? वाताशी वा सोनोतोकी, उस समय, निहोन ए किकोकु शिमास, मैं उस समय जापान वापस जाऊंगा। तानाका-सान है, उनका देश जापान है, तो इसलिए किकोकु यानी कि मैं अपने देश वापस जाऊंगा। इसकी कांजी भी अभी हम लोग करेंगे, इस शब्द की कांजी करेंगे और तब आप देखेंगे कि कैसे ये बना है। सोचते और गोगात्सुनी मोदोरीमास, मैं मई के महीने में वापस आऊँगा। तो मोदोरीमास और काइरीमास में थोड़ा सा फ़र्क है, आपको बता भी चुके हैं। काइरीमास जब करते हैं तो अपनी खुनी, अपने उची और अपने जिक्का काइरीमास करते हैं, या जहाँ आप रह रहे होते हैं वहाँ पे आप काइरीमास करते हैं। मोदोरीमास जो होता है, कहीं आप हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, कहीं कुछ समय के लिए वहाँ हैं, थोड़े अंतराल के लिए वहाँ हैं, और कहीं जा कर के वापस आते हैं, वो मोदोरीमास कहलाता है। मैं हो करके आता हूँ, वो मोदोरीमास है। गोगात्सु नो नान निची देसु का, मादा वा कारिमासेन, मुझे अभी पता नहीं है। और इसका यूसेज किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, इसको भी हम बताएंगे। वाकारिमासेन, वाकारिमास आपने किया है, वाकारिमास ये जो है वाकारु वर्ब से आया है, और मास और मासेन दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है। वाकारिमासेन मुझे नहीं पता है, वाकारिमास मुझे मालूम है। ये आपका स्क्रिप्ट में है और इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए एक शब्द आया था वहाँ पे, सोचते। तो सोचते क्या है? सोचते जो है एक समुच्चय बोधक है, यानी कि एक कंजंक्शन है, और 2 वाक्यों को जोड़ने में प्रयोग में आता है, जैसा कि यहाँ लिखा है। आपने अभी किया है नाउन तो नाउन, नाउन 1 तो नाउन 2, यानी कि 2 शब्दों को जोड़ने में जो पार्टिकल प्रयोग में आता है वो है पार्टिकल तो, और 2 सेंटेंसेस को जो जोड़ने में प्रयोग में आता है वो है सोचते, सेंटेंस 2। इसका बेसिक जो है डिफरेंस वो यही है। अब कैसे आता है ये देखिए। जैसे आपने देखा वाताशी वा मुंबई नी इकिमाशिता, मैं मुंबई गया, और वहाँ पर सोचते तोमोदाची नी आई माशिता। तो बेसिक इसका अर्थ क्या है? और है, एंड। तो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने में काम आता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जो पहला सेंटेंस है, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2, इसमें कुछ कनेक्शन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है ये बात कह रहा है कोई अलग बात, और ये वाला सेंटेंस कुछ और कह रहा है, और आपने दोनों को सोचते से जोड़ दिया है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है वाताशी वा मुंबई नी इकिमाशिता, मैं मुंबई गया और वहाँ पर तोमोदाची से मिला। तो थॉट का जो कंटिन्यूएशन है वो यहाँ पर है, मुंबई जा कर के मैं अपने तोमोदाची से मिला, अपने दोस्त से मिला। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि वाताशी वा मुंबई नी इकिमाशिता सोचते गोहानो ताबेमाशिता, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। या सोचते
कोरे वा ओइशी देस। वाताशी वा मुंबई नी इकिमाशिता, सोचते गोहान वा ओइशी देस। आप ये नहीं कह सकते, थॉट एक ही रहना चाहिए। फिर किनो वा आसा टेनिस ओ शिमाशिता। देखिए, कल सवेरे मैंने टेनिस खेला, और गोगो क्रिकेट तो ओ शिमाशिता, यानी कि कल के दिन मैंने सवेरे टेनिस खेला और शाम को दोपहर में क्रिकेट खेला। तो फिर आपका सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 जो है उसमें थॉट एक ही है और आपने उसको और से ज्वाइन कर दिया। जापानी में समुच्चयबोधक शब्द जो हैं वो सेंटेंस के शुरू में आते हैं। बोलचाल की भाषा में आप एक ही सेंटेंस में उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लिखते समय ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि समुच्चयबोधक शब्द जो हैं सेंटेंस की बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, और हमेशा उसके बाद कॉमा होता है। ये ध्यान रखिएगा। अभी जैसा हमने आपको बताया कि तो और सोचते दोनों ही जॉइन करते हैं, दोनों ही जॉइनिंग पार्टिकल्स हैं। तो और सोचते। इनका फर्क देखिए क्या है। पार्टिकल तो जो है, जैसा आपको मालूम है, नाउन 1 और नाउन 2 को जोड़ता है, और सोचते एक समुच्चयबोधक शब्द है जो सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को जोड़ता है। जैसा कि आपको बता चुके हैं, देखिए वाक्य तो 2 होते हैं, लेकिन वाक्य का भाव एक होता है और वही वो दर्शाने का प्रयास करता है। ज़्यादातर सोचते को आप और की तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद या फिर के समान उसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए अभी आपको ये बताया था हमने, वाक्य 1, वाताशी वा मुंबई नी इकिमाशिता, सोचते तोमोदाची नी आईमाशिता। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और वाक्य है आपके लिए, वाताशी वा क्यों शुकुदाई ओशिमास। तो किसकी बात हो रही है? शुकुदाई की बात हो रही है। सोचते तेरेबी ओ मीमास, मतलब मैं ये कार्य करने के बाद ही तेरेबी देखूंगा, आराम तभी करूंगा जब मेरा शुकुदाई ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो है उसका अर्थ काफ़ी कुछ उसके बाद का आता है, लेकिन सेंटेंस जॉइन कर रहा है। फिर कारे वा सेगा ताकाई देस, यानी कि ये जो सज्जन हैं इनकी हाइट बहुत लंबी है। सोचते कानोजो मो सेगा ताकाई देस, कानोजो यानी कि जो लड़की है उसकी भी हाइट बहुत लंबी है। तो दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, सोचते जो है वो ये भी बताता है कि मैंने ये किया और इसके साथ ये भी किया, यानी कि कभी आप कुछ भूल गए हो, कभी आप अपने श्रोता को कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, या अपने श्रोता से कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उससे और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तब उस समय सोचते का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रेस्तरां दे बागा तो सारादा, सोचते और उसके ऊपर से और बाद में चीज़ केक ओ ताबे माश्ता। मैंने रेस्टोरेंट में बर्गर खाया, मैंने सैलेड खाया वहाँ पे, और उसी के साथ साथ मैंने चीज़ केक भी खाया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बाद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये तो मैंने किया ही, पहला भाग तो मैंने किया ही, उसी के साथ साथ उसके ऊपर से मैंने ये काम भी, जो भी वर्ब हो यहाँ पे ताबे मास है, तो मैंने ये खाया। तो ये भी सोचते का एक फंक्शन है कि आप और कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो भी अपने श्रोता को बताना चाहते हैं। या जैसे आप अपने दोस्त को बताना चाहें कि वाताशी वा मुंबई ए इकिमाशिता, तो आपके दोस्त पूछ सकते हैं सोचते, अच्छा उसके बाद आपने क्या किया, या और क्या किया आपने? वाताशी वा सोको दे सेंसेई नी आई माशिता, मैं वहाँ पर सेंसेई से मिला। तो पूछने के तौर पे भी, जानकारी के तौर पे भी सोचते का प्रयोग किया जाता है। सोचते और सोरेकारा जो हैं
काफ़ी मिलते जुलते हैं, काफ़ी हद तक एक समान हैं, लेकिन एक बेसिक फ़र्क है इसमें। सोचते जो है पार्टिकल है और सोरेकारा जो है वो एक समुच्चयबोधक शब्द है। सोचते जो है वो सेंटेंस को जॉइन करता है, जैसा कि आपने देखा अभी, और समुच्चयबोधक क्या करता है, वो ये दिखाता है कि एक कार्य ख़त्म हो गया है, उसके बाद मैंने कोई एक और कार्य किया, तो उसमें कोई कनेक्शन की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल अलग कोई बात नहीं हो सकती है, पर फिर भी सोचते के जैसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। थॉट को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है सोरेकारा में। जो आपका पहला कार्य है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद दूसरा कार्य किया जाता है। इसका अर्थ जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसके बाद जानकारी भी देते हैं सोरेकारा से कि मैंने ऐसा ऐसा किया और उसके पश्चात मैंने दूसरा कार्य किया। तो अब देखिए इसको यूज़ कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, वाताशी वा क्यों शुकुदाई ओ शिमास, सोचते तेरेबी ओ मीमास। यहाँ पे आप सोचते भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं, सोरेकारा भी कर सकते हैं। तो मैं शुकुदाई करूँगा और फिर तेरेबी देखूँगा, और यहाँ पर है वाताशी वा शुकुदाई ओ शिमास। ये कार्य जब मैं ख़त्म कर लूँगा, पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके पश्चात मैं तेरेबी देखूँगा। तो यहाँ पर तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं, दोनों का एक ही समान प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हाँ सोच में थोड़ा सा फ़र्क है। दूसरा देखिए, वाताशी वा तोमोदाची तो इश्शोनी बीर ओ नोमिमाशिता, मैंने दोस्त के साथ बियर पी, उसके बाद मैं घर गया। तो ये कार्य जब मैंने ख़त्म कर लिया, जब मैंने पूरी तरीके से ये कार्य ख़त्म कर लिया, ये ओवर हो गया कार्य, उसी के बाद उसके पश्चात मैं घर गया। तो इस प्रकार से सोरेकारा का प्रयोग होता है। अब आप देख लीजिए, एक और चीज़ है, रेस्तोरां दे बागा तो सारादा तो सोरेकारा चीज़ केक की ओ ताबे माश्ता। तो ये मैंने खाया, ख़त्म किया यहाँ पे खाना, और उसके बाद उसके उपरांत मैंने चीज़ केक भी खाया। ये आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने दोस्त को, अपने श्रोता को, कि मैंने ये तो किया ही, उसके साथ साथ मैंने ये कार्य भी किया। तो सोचते और सोरेकारा में थोड़ा सा बस अंतर है। धीरे धीरे जब आप वाक्य बनाएंगे तो आप खुद समझेंगे कि ये कैसे प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये एक छोटा सा काइवा है। मीरा सान व राइगेत्सु अमेरिका ए इकिमासु ने। हाई, सो देसु। हिकोकी दे नान जिकान काकारिमासु का? तो ये एक नया शब्द है आपके लिए। ये आप कर चुके हैं, किसी चीज़ की मदद से कहीं पर जाना। तो हिकोकी दे, हिकोकी से नान जिकान काकारिमासु का? कितने घंटे लगते हैं। दाईताई 18時間かかります। दाईताई यानी कि लगभग, तो लगभग इतना समय लगता है। सो देसु का। अब देखिए, एक चीज़ है यहाँ पर का प्रयोग है। वैसे तो ये एक्सप्रेशन है, ये हम लोग कर चुके हैं। आपको बता दें कि जब का प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन की तरीके से, यानी कि आपने सवाल पूछा नान साई देसु का, तो जो क्वेश्चन अंत में आता है उसमें इंटोनेशन ऊपर जाता है। जब इंटोनेशन ऊपर जाता है तो क्वेश्चन मार्क लगता है का के साथ, लेकिन जब इंटोनेशन फ्लैट रहता है तो का के बाद कोई क्वेश्चन मार्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो अब इसका हम लोग अभ्यास करते हैं काकारिमास का। तो अभी आपने इससे पहले किया है नानजी कान बेंक्यो शिमास का, नानजी कान नेमास का, नानजी कान शिगोतो ओशिमास का। ये आपने पहले इसका अभ्यास किया है। अब आप ये देखेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में कितना समय लगता है। तो देखिए, किसी वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में कितना समय लगता है। देरी खरा कानपुर मादे देनशा दे नानजिकान का कारिमास का, यानी कि एक जगह से दिल्ली से कानपुर तक
यदि हम देनशा से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, तो कितना समय लगेगा नानजिकान काकारिमास का? तो उसमें उत्तर है गोजिकान देस या गोजिकान काकारी मास। इसी प्रकार से आप अगर साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि देरीकारा कानपुर मादे जितेंशा दे नानजिकान काकारिमास का, तो ज्यूजिकान काकारिमास, क्योंकि साइकिल से है तो ज़्यादा समय लगेगा। अब अगर बस से होगा तो बताइए क्या कहेंगे आप? आपके सामने ये लिखा है, तो देरीकारा कानपुर मादे आपने वाहन बदल दिया, बस दे नानजिकान काकारिमास का। देखिए, देरीकारा कानपुर मादे बस दे नानजिकान काकारिमास का, तो उत्तर है शिचिजिकान देस या शिचिजिकान काकारिमास। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके लिए, इनको सीखते जाइए, इनको याद रखिए, अपने मित्र के साथ अभ्यास करिए, तो आपको पूरा पूरा काइवा करने में, पूरा कॉन्वर्सेशन करने में बहुत आसानी होगी। अब देखिए, एक और छोटा सा काइवा है। ラオさん、どうしましたか？ちょっと具合が悪いです。病院へ行きましたか？いいえ、まだです。今行きましょうか？すみません、お願いします。तो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में दो शिमाश्ता का आपने पहले किया हुआ है। तो सबसे पहले राव सान दो शिमाश्ता का, तो राव सान कहते हैं बीमार दिख रहे हैं आपको, सर पे उन्होंने आइस पैक लगाया है, लेटे हैं, तो चोत्तो चोशिगा वारुई देस। चोशी यानी कि तबीयत कुछ, वारुई खराब है। आप चोशी के लिए गुआई भी कह सकते हैं, गुआईगा वारुई देस या चोशीगा वारुई देस, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। चोत्तो चोशिगा वारुई देस। ब्योइन एकिमाशिता का, आप हॉस्पिटल गए क्या? इए मादा देस, यानी कि मैं अभी नहीं गया हूँ। इमा एकिमाशो का, अभी चले क्या? सुमिमासेन ओनेगाई शिमास। तो सुमिमासेन इन्होंने किस लिए कहा यहाँ पे? मैं आपको इस तरीके से परेशान कर रहा हूँ, और ओनेगाई शिमास, कृपया मुझे ले चलिए। तो सुमिमासेन, सॉरी फॉर द ट्रबल, और ओनेगाई शिमास, प्लीज टेक मी। तो इस प्रकार से सुमिमासेन और ओनेगाई शिमास का प्रयोग है, और मादा है जिसका हम लोग अभी अभ्यास करेंगे, और चोशी, चोशीगा वारुई या गुआईगा वारुई, ये आप तबीयत अगर आपकी ख़राब है तो आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, दो शिमाश्ता आपने पहले किया था, किस किस जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं? देखिए, एक तो अभी आपने किया कॉन्वर्सेशन में, बीमार हैं, तो दो शिमाश्ता का चोशिगा वारुई देस, चोत्तो चोशिगा वारुई देस। चोत्तो माने थोड़ा सा, कुछ तबीयत ख़राब है। फिर कुसुरियो नोमिमाशिता का, इए मादा देस या मादा देस, मतलब कि मैंने अभी नहीं खाई है कुसुरी। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जापानी में दवाई पी जाती है, खाई नहीं जाती है, जैसा कि हम हिंदी में करते हैं। हम हिंदी में दवाई खाते हैं, लेकिन जापानी में दवाई पी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो कुसुरियो नोमिमाशिता का इए मादा देस, यानी कि मैं अभी भी उसी स्टेट में हूँ जहाँ मैं पहले था, मैंने दवा नहीं ली है। एक और है, देखिए, पेट दर्द कर रहा है, तो दो शिमाशिता का ओनाका गा इताई देस, पेट दर्द कर रहा है। ब्योइन ए इकिमाशिता का मादा देस या इए मादा देस। तो इस प्रकार से आप दो शिमाशिता, क्या बात है, क्या वजह है, कुछ परेशानी है क्या, ऐसी सिचुएशन में आप दो शिमाशिता का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, एक और पिक्चर है, यहाँ पे ये काम कर रही हैं, यहाँ पे कुछ टूट गया है, तो राव सान दो शिमाशिता का एगा ओचिमाशिता, यानी कि पिक्चर जो है, फोटो जो है, वो
गिर पड़ी है, या एगा कोवारे माश्ता, या ए जो है पिक्चर फोटो वो टूट गई है। कोवारे माश्ता माने टूटना। एक और है यहाँ पे, अब राव-सान दोशिमाश्ता का, अब ये यहाँ पे आ गए हैं, इनसे पूछ रहे हैं ये हुआ क्या, वहीं पे सामने खड़े हैं। तो जवाब देखिए, सुमिमासेन गोमेनासाई। तो सुमिमासेन जो है सॉरी है, गोमेनासाई जो है जब आपको लगता है कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है तब आप गोमेनासाई करते हैं, या फॉर्मल सिचुएशन में गोमेनासाई करते हैं। यहाँ पे तस्वीर के साथ देखिए, यहीं पे वो खड़े हैं। तो ये जवाब देने के बजाय वो सीधे उनसे सॉरी कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। तो इस प्रकार से दोशिमाश्ता का प्रयोग किया जा सकता है, पूछा जा सकता है और जवाब मिल सकता है। तो मादा क्या है? मादा एक क्रिया विशेषण है, यानी कि एडवर्ब है। जापानी में एडवर्ब को फुकुशी कहते हैं। और ये क्या दर्शाता है? मादा ये दर्शाता है, बताता है कि अभी जिस बारे में पूछा जा रहा है वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। और मादे आपने किया है, मादे का अर्थ है तक। तो अब देखिए, नेगेटिव में जब निषेधात्मक जो वाक्य हैं उनमें जब मादा का प्रयोग किया जाता है तो अर्थ क्या होता है? अभी तक नहीं के समान होता है, जहाँ कार्य पूरी तरीके से अभी किया नहीं गया है, अभी कार्य बाकी है। जैसे कि हिरु गोहानो ताबेमाशिता का, कि आपने खाना खाया क्या? नहीं, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, यानी कि मादा देस। और आपसे कुछ पूछा गया तो आपने बताया मुझे अभी पता नहीं है, या मैं जानता नहीं हूँ, मादा वाकारिमासेन। तो इस प्रकार से आप मादा का प्रयोग कर सकते हैं। एक और है, जब पॉजिटिव या विधानवाचक वाक्य में मादा का प्रयोग होता है तो अभी भी और भी के समान उसका अर्थ होता है। जैसे ओसाके वा मादा आरिमास का, क्या आपके पास ओसाके अभी और मौजूद है? तो जवाब मिल सकता है हाँ, हाई आरिमासियो। या मादा शिमास का, कोई जना काम कर रहा है, आप घर जा रहे हैं तो आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि अभी और काम करना है, हाई मादा आरिमास। तो इस प्रकार से मादा का प्रयोग किया जाता है। और मादे आप कर चुके हैं। मादे बहुत सिंपल है, वो पार्टिकल है और उसका अर्थ टाइम और प्लेस के साथ है कि वहाँ तक, उस जगह तक या उस समय तक। तो मादे और मादा का ये फ़र्क है, एक फुकुशी है और एक पार्टिकल है। जो हमारा कॉन्वर्सेशन था उसमें नी इकिमास था। हमने आपको शुरू में भी बताया कि पार्टिकल नी और पार्टिकल ए बहुत ही सिमिलर हैं, इनमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, केवल सोच का फ़र्क है। और आप किस वजह से कहीं जा रहे हैं वो नी से दर्शाया जाता है, और आप कहीं जा रहे हैं वो ए से दर्शाया जाता है। जैसे कि अब आप देखिए इस तस्वीर में क्या है, क्लास में है तो तानाका सान वा राइनेन निहोन नि किमास। तानाका सान अगले साल जापान आएंगे। क्या करने आएंगे? पढ़ाने आएंगे। तो जो वक्ता है जानते हैं कि तानाका सान जापान क्यों आएंगे, उनका आने का पर्पस क्या है, वो है पढ़ाना। अब ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वाताशी वा कोतोशी शिगात्सु नि निहोन नि किमाशिता, मैं शिगात्सु में जापान आया। पर्पस उनका उनको खुद पता है। ए किमाशिता मतलब मैं बस आया, क्या करने आया ये क्लियर नहीं है। अब देखिए, अगर आप नी के आगे नाउन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका पर्पस क्या है, आपका कारण क्या है कहीं जाने का। तो वाताशी वा कोतोशी निहोन ए शिगोतो नि किमाशिता, शिगोतो के काम से मैं जापान आया। तो जब नाउन लग जाता है, संज्ञा लग जाती है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आप क्या करने कहीं जा रहे हैं।
और आप वो बात बता भी देते हैं। यहाँ पर फ़र्क ये होता है कि आपके दिमाग में क्लियर है लेकिन आपने उसको मेंशन नहीं किया है। दूसरा देखिए, जापान में है ये, तो वाताशी वा कोतोशी निहोन ए ryoko ni ikimasu, मैं घूमने जाऊंगा, इसलिए नी लगा हुआ है। तो निहोन ए इकिमास है, और अगर हम इतना हटा दें, ये ब्लॉक हटा दें, तो निहोन ए इकिमास हो जाएगा, मैं जापान जाऊंगा। और इन्होंने अपना पर्पस भी बता दिया, वाताशी वा कोतोशी निहोन ए ryoko ni इकिमास, मैं इस पर्पस के लिए, इस काम के लिए, इस वजह से जापान जाऊंगा। आज आपके लिए बहुत सारी कांजी है, लेकिन आसान कांजी है। आपको शब्द पता है, कांजी बताएंगे। कांजी जो है वो क्योंकि पिक्टोग्राफ है, क्योंकि कुछ थॉट को, कुछ आइडिया को, कुछ जो आप सोचते हैं उसको वो दर्शाता है, दिखाता है। तो अगर कांजी आपको पता है, आप जानते हैं कि कांजी का अर्थ क्या है, तो आप चाहें उसको पढ़ ना पाएं शब्द को, लेकिन आप मीनिंग समझ जाएंगे उसका। तो ये आज हम लोग देखेंगे अपने यहाँ क्लास में कि ये कैसे होता है। देखिए, आप ये कांजी आपने करी है कुनी की। देखिए, हम आपको इसका स्ट्रोक ऑर्डर बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 स्ट्रोक की कांजी है। और कुनी शब्द आप जानते हैं, आपने अभी लेसन में भी किया, आप पहले भी सुन चुके हैं ये शब्द। तो एक तो इसकी रीडिंग है कुनी। अब देखिए, रीडिंग भी बदल जाती है और नया शब्द भी बन जाता है। इसी के साथ पहले हम लोग एक और कैरेक्टर करेंगे, कायरू। तो कायरू आपको शब्द पता है, ये वर्ब है, दोषी है, और बनता कैसे है देखिए। कायरू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो 10 लाइन से ये कैरेक्टर कायरू बनता है, यानी कि वापस जाना। अब जब हम इन दोनों कैरेक्टर्स को हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, आप बताइए। आपने ये शब्द अभी किया है किकोकू, मतलब ये कुनी है और ये कायरू है। तो जब आप ये पढ़ेंगे यहाँ पे कैरेक्टर कायरू और कुनी, तो आप समझ जाएंगे कि अपने देश जाने की बात हो रही है। चाहे रीडिंग आप ये समझें, याद रहे, चाहे न याद रहे, अर्थ अगर पता है तो आप समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो किकोकू। अब देखिए आप, कायरू, कायरू और कुनी, कुनी। तो किकोकू, की और कोकू। अब यहाँ पे कुनी रीडिंग थी और यहाँ पे कोकू बन गई। यहाँ पे कायरू था, काएरू, और यहाँ पर की बन गया। तो इस प्रकार से रीडिंग भी बदलती रहती है और आपको शब्द नया भी मिलता जाता है, और एक ही कांजी से अनेक शब्द भी होते हैं, अभी आपको वो भी दिखेगा। अब पहले आपने किया है ये क्या है, हितो, बहुत क्लियर है, आपने बहुत बार किया है। आज ये क्या कांजी है, मिलती जुलती है, लेकिन इसका स्ट्रोक ऑर्डर क्या है, 1 और 2। तो हाइरू यानी कि एंटर करना। आपने ये कैरेक्टर किया है इससे पहले, ये है कोकू, अभी आपने रीडिंग करी इसकी। ये जो नया कैरेक्टर आपने किया है हाइरू, इसकी दूसरी रीडिंग क्या है, न्यू, न्यू। तो जब आप ये कैरेक्टर देखते हैं, यहाँ पे मिला हुआ शब्द, तो आप क्या कहेंगे, इसका अर्थ है एंटर करना, इसका अर्थ है कुनी यानी कि कंट्री, देश। तो देश में एंटर करना को क्या कहते हैं, न्यू कोकू। तो देखिए, न्यू और कोकू, कोकू, न्यू
कोकू। याद रखिए न्यू कोकू। अब ये देरू है, आपने ये किया है पहले यामा। अब अगर आप दो बना देंगे ऐसे तो ये देरू हो जाएगा, यानी कि बाहर जाना। और इसी के साथ अगर हम कुनी लगा दें जैसा कि हम लोग कर रहे हैं अभी, तो क्या बनेगा देखिए, शुक कोकू। तो आपको इसका अर्थ बहुत अच्छे से मालूम है, जाना। और इसका अर्थ क्या है, ये है कुनी। तो क्या बना, शुक कोकू, यानी कि देश से बाहर जाना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको अगर कांजी मालूम है तो शब्द चाहे मालूम हो न हो, लेकिन आप अर्थ समझ जाएंगे कि इस कांजी का अर्थ क्या है। इस प्रकार से नए शब्द भी बनते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक हो जाता है। तो आपकी सुविधा के लिए एक बार और, कुनी, कायरू, हायरू। हायरू की और भी बहुत सारी रीडिंग्स हैं, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए यहाँ पर हायरू और न्यू, न्यू, और देरू और शुक। तो कीकोकू यानी कि देश वापस जाना, न्यू कोकू यानी कि देश के अंदर आना, और शुक कोकू यानी कि देश के बाहर जाना, शुक कोकू। तो इनकी रीडिंग्स और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल आज आप इतना याद करिए। बहुत सारी कांजी हैं, बहुत सारी रीडिंग्स हैं, इनको याद करिए। आसान कांजी है, बना भी सकते हैं, हमने बना के दिखाया भी है आपको। ये देखिए कुछ नए शब्द हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। अब हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, उच्चारण बहुत क्लियर है। इसकी प्रैक्टिस करिए और अपने मित्र के साथ अपने काइवा में इसका प्रयोग करिए। तो आज की हमारी क्लास के लिए इतना बहुत है आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने करी हैं, बहुत सारे नए कांजी कैरेक्टर्स किए हैं, एक कांजी कैरेक्टर से नया शब्द बनाने का प्रयास किया है, उसको आप वाक्य में प्रयोग करिए, उसका स्ट्रोक ऑर्डर याद करिए, बनाने का प्रयास करिए। हीरागाना जो हम लोगों ने लिखी है हमारे लेसन में, वो आप लिखिए, उसका प्रैक्टिस करिए और अपने मित्र के साथ बातचीत करने का प्रयास करिए, और देखिए आपकी जापानी जल्दी ही बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। इसी के साथ आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगली बार हम लोग कुछ नया करेंगे जैसा हर बार करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और माता आइमाशो। नमस्कार।